ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 6 है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यहाँ पे सुपरपोज़िशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके ग्राफ वगैरह की चर्चा करेंगे। ये थोड़ा-सा वेक्टर अलजेब्रिकली रिच लेक्चर रहेगा और हम हर बार की तरह जहाँ भी ये अलजेब्रा मैथमेटिकल थोड़ा-सा रिचनेस है, वहाँ हम उसको विजुअल्स की मदद से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को विजुअल की मदद से जितना हो सके क्लियर करेंगे। तो देखो पहला ही जो ये सुपरपोज़िशन का कॉन्सेप्ट है, उसको विजुअल्स की मदद के देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 चार्ज रखे हैं ऐसे, तो ये दोनों प्लस क्यू है। अब आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ कि कहाँ पे चार्ज कैंसल होते हैं, कहाँ पे नहीं हो सकते, ये सब चीज़ें हम आपने अगले लेक्चर से आपको पता है। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एक पॉइंट ले लो आप, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे आपको नेट फील्ड क्या है वो बताना है, सिंपल। तो नेट फील्ड के लिए आपको पता है कि प्लस क्यू से ये रेडियल फील्ड होती है, तो यहाँ पे दोनों क्या डायरेक्शन और देखो कैसे फील्ड इंटरैक्ट हो रही है ना? अब अगर आपको एंगल पता है, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सिमेट्री की वजह से आपके चीज़ें यहाँ पे ऐसे उभर के आएँगी क्योंकि हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट कैंसल हो जाएँगे, है ना? सिमेट्रिक है। सिमिलरली आपको वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो सुपरपोज़िशन का कॉन्सेप्ट है, ये इतना ही है ना? अब अब हम देखते हैं कहाँ पे हमारा फिज़िकल इंट्यूशन काम करेगा और कहाँ हम कैसे मैथमेटिकली आगे बढ़ेंगे। तो ओवरव्यू में हमने देखा कि पोज़ीशन देखने वाले हैं, फिर वेक्टर फॉर्म को हम समझेंगे यहाँ पे और एक्स का जो बिहेवियर है, ई ऑफ एक्स, है ना? उसका अ, मतलब रीजन वाइज़ भी देखेंगे ताकि ये फिज़िकल इंटरप्रिटेशन का क्लियर हो जाए हमारा। फ़ील्ड का जो अ, कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पर है, कहाँ ये सब कहाँ कैंसल हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे यही जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट है, उसको हम पक्के करने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं और चौथा आपको होमवर्क में देने वाले हैं। तो अ, है ना? और ये जो क्वेश्चन 3 है, वो अ, इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम आपको 2 चार्ज की वजह से जो पैटर्न है पूरा, तो वो पैटर्न की पूरी समझ आएगी और वही आपको अ, आगे होमवर्क में देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन क्या है? तो इस डायग्राम से आपको क्लियर है कि अ, जैसे हमने फ़ोर्स को सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल समझा था, द सेम थिंग अप्लाइज़ टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज़ वेल। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको पॉइंट पी है, जहाँ पे कि सारे जो चार्जेस है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड हमें उस पॉइंट पे निकालनी है। तो क्या है कि जैसे सुपरपोज़िशन आपको पता है कि ये एवरेज आउट नहीं करेगा, सिंपली वेक्टर एडिशन करेगा, है ना? तो ये हम इसको अ, ये E1 प्लस E2 ऐसे लिख सकते हैं और आपको पता है कि एक क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना? तो वो आप उसको सिंपली ऐड करेंगे, देखो ऐसे। जैसे आपको अगर ये डिस्टेंसेस पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लिख सकते हो एडिशन में, है ना? Q बाय R स्क्वायर करके और बिकॉज़ दे आर वेक्टर्स सो दिस R1 कैप, R2 कैप रिप्रेजेंट्स उनके जो डायरेक्शन है वो, है ना? तो इसको हम कॉम्पैक्टली समेशन नोटेशन से लिखते हैं। अब इसको थोड़ा वेक्टर्स के फॉर्म में और थोड़ा देखते हैं। देखो ये जो एक चार्ज QI यहाँ पे रखा है, उसकी वजह से फील्ड पॉइंट P पे, तो इसको हम अभी बिकॉज़ मैथमेटिकली देखना है तो प्रॉपर वेक्टर समझेंगे। तो प्रॉपर वेक्टर ओरिजिन O से हम, है ना?
ओरिजिन ओ यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से पी का जो है वो आर वेक्टर मानेंगे, क्यू का है वो क्यू आई है तो आर आई है। तो क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आर माइनस आर आई, दैट इज व्हाट इट ऑल एम्प्लॉय। सो यहाँ पे हम इसी चीज को वेक्टोरियल फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं। जो अगली फॉर्मूला थी ना, उसका अभी ये प्रॉपर वेक्टर फॉर्म है और यही हमको थोड़ा-सा अ फिज़िकली और मैथमेटिकली समझना है, ओके? तो आगे देखते हैं। एटलीस्ट 2 चार्ज के लिए भी अगर हम इसको समझ जाएँ तो मतलब जेईई की प्रिपरेशन आपकी ठीक हो जाएगी। ओके, तो अब 2 चार्जेस लेते हैं और उनकी वजह से देखते हैं कि कैसा ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ओके? यहाँ पे देखो ये 2 चार्जेस यहाँ दिए हैं ऐसे और दोनों पॉजिटिव हैं। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको यहाँ प्लॉट करना, है ना? तो अब इसका डिस्कशन हम करेंगे लेकिन अ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको तो पता ही है प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है ना? मेमोरी ट्रिक बताई थी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, ओके? सो पहले मैं इसको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि ये कैसे वैरी करेगा, देखो आप। तो यही सॉल्यूशन है कि दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ एक्स कैसे दिखता है, तो ये ऐसे दिखेगा। अभी ऐसे क्यों दिख रहा है उसका अगर ट्रिक से देखा जाए तो मैंने देखा कहा था कि बोथ पॉजिटिव है, देयरफॉर इनके जो वेरिएशन है वो तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो देखो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही है ना? और 2 लाइक चार्जेस होते हैं तो कैंसलेशन बीच में ही होता है, रीजन 2 में ही होता है, ये भी हमको पता है। तो देयरफॉर नल पॉइंट उनका लाइन जॉइनिंग में ही रहता है। तो ये ऐसे अब इसको थोड़ा और समझते हैं ये कि ये ताकि आपको अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे दे तो आप कर सको। देखो यहाँ पे रीजन 1 में क्या करोगे आप कि कौन डोमिनेट करेगा, है ना? तो अ, रीजन 1 में आपको पॉजिटिव चार्ज है तो आपका ई जो है वो नेट कहाँ पर रहेगा? माइनस एक्स की तरफ। तो देखो ऐसे हमने इसको रीजन 1 को समझा है। सिमिलरली रीजन 2 में थोड़ा-सा आप देखो आप अगर आपका एक्स जो है वो मतलब रीजन 2 को आप अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करो, है ना? तो 2 पार्ट में मतलब जो ल लेफ्ट चार्ज की तरफ है, तो वहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा? अगेन, है ना? तो वहाँ पे नेट ई पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, है ना? और जब आप दोनों चार्ज इक्वल है तो एग्ज़ैक्टली मिड पॉइंट पे तो ई 0 होने वाला है। फिर आप और थोड़ा राइट में जाओगे तो कौन डोमिनेट करेगा? तो देखो यहाँ पे ई डोमिनेट कर रहा है राइट वाले का मतलब ई माइनस एक्स की तरफ है, समझे आप? और फाइनली आप आओगे रीजन 3 में, यहाँ पे अगेन डोमिनेट कौन करने वाला है ना? क्योंकि दोनों राइट की तरफ है, तो ऑब्वियसली राइट वाला ही डोमिनेट करेगा, तो नेट फील्ड आपकी पॉजिटिव एक्स में आएगी। तो ये आपका इसको आपको पॉज़ करके एक बार समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कैसे इंट्यूटिवली समझ रहे हो कि कौन डोमिनेट कर रहा है, उसके हिसाब से आप अब अगेन वन्स वी नो दैट वी कैन सेम थिंग वी कैन प्लॉट दिस सॉल्यूशन कि ऐसे ये सॉल्यूशन जैसे, है ना? तो ट्रिक भी है कि पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और हमने अब समझ भी थोड़ी पाई है। अभी समझ के लिए आपको 1-2 बार और रिपीट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अब। अब वाई एक्सिस पे ना इसको अब वाई एक्सिस पे कैसे करेंगे तो हमने जैसे पहले देखा था कि नेट फील्ड को कैसे निकाला जाता है ना? क्या सिमेट्री है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका जैसे मैंने कहा था अगर थीटा यहाँ पता है तो यू सी सिमेट्री की वजह से सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रह जाता है और वर्टिकल हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका डिस्टेंसेस जो है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आपका आर मिलेगा।
ओके? और कॉस थीटा भी आप अ, लिख सकते हो यहाँ पे अ, वाई मतलब वाई बाय जो आर है वो। तो ये ज्योमेट्री का अब बेस है आपका। तो यहाँ से हम E1 के लिए लिख सकते हैं उसका, ये मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट उसका साइन थीटा में हो जाएगा, है ना? तो कॉस थीटा, साइन थीटा जैसे बताया यहाँ पे साइन थीटा है तो वाई बाय सॉरी वो वाई बाय आर आएगा। तो साइन थीटा भी हमने रिप्लेस कर दिया, है ना? तो सिमिलरली नेट फील्ड आपको पता है दोनों सिमेट्रिक है तो 2 टाइम्स कर दिया है। अब इसका अगर मैक्सिमम कोई पूछे तो हमको पता है मैक्सिमम के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। है ना? इससे ही मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। अब डिफरेंशिएट ऑब्वियसली y में करेंगे हम क्योंकि y में वेरिएशन है। ओके, तो इस इसी को अब आपको डिफरेंशिएट करना है। अब हम इसके डिफरेंशिएशन की डिटेल में यहाँ नहीं जाएँगे। उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। तो जब आप डिफरेंशिएट करके सिम्प्लीफाई करोगे तो आपका y प्लस माइनस a/√2 आएगा। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे भी है, तो दोनों तरफ आना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि यूनिट मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव चार्जेस, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज Q कहाँ रखें कि तो है ना यहाँ पे और क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम में रहे वो। अब ये तो आसान ही है कि इक्विलिब्रियम में देखो कहाँ रहेगा जहाँ पे उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, है ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लाइक चार्जेस है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिड पॉइंट पे ही 0 होगी। इसलिए उसको जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फोर्स 0 क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स E। तो यहाँ फिर है कि कौन-सी वैल्यू पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये भी आसान है कि वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि अगर E ही 0 है तो क्या ही वैल्यू है ना? तो यही मैंने अब ये सॉल्यूशन आइडिया यही है कि लाइक चार्जेस के लिए बराबर लाइन जॉइनिंग में मिडल में आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और फिर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो उसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स E। तो Q चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, E ही 0 है तो फोर्स 0 लगना। ओके, तो दिस इज़ फॉर योर सिंपल एक सिंपल प्रॉब्लम लिया है। अब देखो यहाँ पे 2 चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, D का सेपरेशन है। कैसे? अ इनके बीच आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होने वाली है। तो अब यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, ओके? तो ये जो डेटा है, अब आपको लेकिन बाय द वे आपको पता है कि कैसे और कहाँ पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो लाइक चार्जेस हैं मतलब पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में ही कहीं पर होनी चाहिए। तो और दूसरा उम, ई नेट का फ़ॉर्मूला आपको पता है। आप जब ऐड करोगे तो एडिशन के बाद आपको उसको 0 करना है। और दूसरा कि इससे आपका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्योंकि 2 ही पॉइंट चार्ज हैं, तो आप इसको भी इक्वेट कर सकते हो सीधा, है ना? तो फिर इससे सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो देखो यही चीज़ आपको डायग्रामेटिकली बताई है। आपको पता है कि दोनों के बीच कहीं पर आएगा तो किसी एक पॉइंट से आप x डिस्टेंस कर लो, तो दूसरे से उसको d माइनस x कहेंगे, है ना? अब दोनों E1 इक्वल टू E2 तो रखना ही है आपको, तभी तो वो कहेंगे कि 0 हो सकता है। ओके, सो ये आप मैग्नीट्यूड को इक्वल करोगे, फिर तो आपका अलजेब्रा ही बचता है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो वगैरह करके, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना? ऐसे। तो ये आपका सॉल्यूशन आया है।
ये दूसरा अप्रोच क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ना लें और सीधा आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको 2 रूट मिलेंगे। एक है -2 दूसरा है 2/3। तो -2 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है दोनों इक्वल है, तो दोनों के बीच ही कहीं पर आना चाहिए ना। इसीलिए हम कहेंगे कि ये x जो है वो राइट में आना चाहिए जहाँ से हमने x अज़्यूम किया है। तो -2 तो दोनों के बाहर चला जाता है ना? इसीलिए हमने ऐसे तो ये भी एक अप्रोच था। ओके। अब जैसे मैंने कहा ये थोड़ा-सा क्वेश्चन 3 आपको इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखने वाले हैं और ये जो पोज़ीशन वेक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड 0 है ना? ये मतलब ये जनरलाइज़्ड है। नेवरथलेस जनरलाइज़ भी हो तो भी आप एक बात देखो कि 2 ही चार्जेस हैं। ओके? सो लेट अस सी। तो क्या करेंगे हम? नेट फ़ील्ड तो आपको पता है E1 प्लस E2 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? देखो जो E1 प्लस E2 को लिखा है और आपको पता है कि E1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हो और इससे भी आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा। ओके? बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ, स्लाइटली ब्रॉडर एंगल कि हम इसको और भी तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारा नेट फ़ील्ड हमें पता था हमने ऐसे लिखा है। तो ज़ीरो फ़ील्ड के लिए हम इसको 0 कर देंगे। इससे एक बात निकल के आती है ये। अब इससे आप क्या समझते हो? मैं आपको ये ब्रॉडर एंगल देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे R और R1 और R2 वेक्टर है। Q1, Q2 और नीचे में जो वो सारा मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका मतलब R माइनस R1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ सब मैग्नीट्यूड R माइनस R2। 2 वेक्टर कब इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं? है ना? यही पर क्वेश्चन। तो ये तभी होगा जब ये कोलिनियर हो। है ना? मैं यहाँ पे ये सोच आपको देना चाहता था कि वैसे भी फिज़िक्स आपको पता है, 2 वेक्टर अगर एक-दूसरे को कैंसल कर रहे हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। बट हमने इसमें वेक्टर फॉर्म में देखा कि R, R1 और R2 कोलिनियर। और अगर आपको चाहिए तो ये देखो एक और डायग्राम से इसको समझते हैं कि सपोज़ करो कि लेफ्ट साइड में देखो, आपका R2 वेक्टर है, जहाँ पे Q2 है। R1 वेक्टर है, जहाँ पे Q1 है। सपोज़ करो कि आपने ए, R जो ऊपर R है वहाँ पे कहीं पर आपने अज़्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड 0 है? तो 2 वेक्टर की वज़ह से अब ये R पे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कब 0 होने वाली है? ये पॉसिबल ही नहीं है लेफ्ट साइड वाले में। तो तभी 0 होगी 2 वेक्टर की वज़ह से जब ये R आपका R1 और R2 के बराबर लाइन जॉइनिंग में राइट साइड में देखो, गिरे, है ना? तो ये ज्योमेट्रिकली भी हमने देखा कि अब आपके वेक्टर अपोजिट हो सकते हैं, वरना तो अपोजिट ही नहीं होंगे। जस्ट टू गिव यू डायग्रामेटिक फील कि ये जो वेक्टर है, उस हमने डायग्राम से भी अब समझ रहे हैं हम लोग। अब इसको ना अ, इस तरीके से मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप सॉल्व करें कि लैम्प दोनों के बीच का डिस्टेंस तो d दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे R2 माइनस R1। देखो अब हम मैग्नीट्यूड में जा रहे हैं। प्लीज़ नोटिस दैट कि हम मैग्नीट्यूड की बात क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों के बीच है। तो देयरफॉर वी टॉक ओनली ऑफ मैग्नीट्यूड। तो R1 से लैम्ब्डा d और R2 से हम 1 माइनस लैम्ब्डा टाइम्स d लिख सकते हैं। और जो वेक्टर R है उसको लिखेंगे R1 प्लस लैम्ब्डा टाइम्स R2 माइनस R1। है ना? ये आपको समझना है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे राइट साइड में, ये आपको काम आएगी, वेक्टर के एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी। एनीवेज़ तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तो डिस्टेंसेस आपको पता ही है, ये है लैम्ब्डा डी, वो है 1 माइनस। अब क्या ही है आपको तो अब इक्वल करना है मैग्नीट्यूड्स, है ना? ई के मैग्नीट्यूड्स को। तो इससे आप इक्वल कर सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड है ई का। अब तो अलजेब्रा है सिंपल,
कि आप स्क्वायर रूट ले लो और इस हिसाब से आप अगेन, है ना? तो ये जो क्वेश्चन 3 है, ये आपको जनरलाइज़्ड आर कैसे निकालते हैं वो फ़ॉर्मूला है। अगर ये फ़ॉर्मूला भी आप एक बार अगर मतलब याद रख लो, तो भी जनरलाइज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। बट इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना? अब आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको अभी तक हमने जो सॉल्व किया वैसा ही है। यहाँ पे आपको क्यूए और क्यूबी दिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें जो निकालनी है, कैसे निकालोगे आप? तो इसका देखो अब पहली बात है कि ये जो ग्राफ है राइट साइड में, उसको देख के बिल्कुल भी अ, डरने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये अगेन हमने जो सीखा है वही हम अप्लाई करेंगे। ओके? देखो मैं आपको जनरल स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ मैं, क्या है। पहले तो ग्राफ को रीड करो आप, हाँ? सबसे पहले आपको ई नेट निकालना है तो ई नेट आप ग्राफ से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एल स्क्वायर करके सुपरपोज़िशन कर लो। उसके बाद आपको पता है कि जब कभी भी एक्स 0 होने वाला है, तो आप क्या लिखोगे ई ऑफ एक्स के क्यू ए डोमिनेट करेगा मतलब जो लेफ्ट साइड वाला क्यू है वो डोमिनेट करेगा। अगर एक्स एल है एक्स टेंड्स टू एल है मतलब जो क्यू बी है वो डोमिनेट करने वाला है। तो आपका ई एक्स समझ गए आप? और उस डोमिनेंस से आपको पता चलेगा कि कौन डाइवर्जेंस मतलब आपका जो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर जो ई का जो वाई एक्सिस पे जहाँ पे डाइवर्ज होता है, अगर वो ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर वो नीचे है तो नेगेटिव। इससे आपको साइन भी पता चल जाएगा। फिर नल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल करोगे। तो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया है हमने। अब जब कभी भी मैग्नीट्यूड या नहीं है तो रेशियो निकलता है। तो यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा, है ना? और अगेन साइन के लिए दूसरा एक अप्रोच है पॉइंट 3 में देखो कि लाइक चार्जेस है तो कैंसलेशन बीच में होगा। अगर अनलाइक चार्ज है तो कैंसलेशन बीच में नहीं किसी एक रीजन में होगा। तो ग्राफ में आपको पता है कि अब ये जो नल पॉइंट आपको दिखा था, वो बीच में नहीं था मतलब ये दोनों अनलाइक चार्जेस है ये तो पता चल ही गया आपको। ओके। और इसको अब कैसे आप बाकी चीज़ें सॉल्व करोगे देखो कि डायरेक्शन के लिए आप अगर ई ग्रेटर देन 0 है, तो आपका देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ मैं, तो क्यू भी आपका पॉजिटिव होने वाला है ना? अगर ई लेस देन 0 है, तो क्यू भी आपका नेगेटिव होने वाला है। ओके? और मैग्नीट्यूड से आपको रेशियो मिलेगा और फिर अगर आपको मैक्सिमम था वो निकालना है वो पॉइंट तो अगेन डिफरेंशिएट करो। ये भी हमने देखा है। और किसको डिफरेंशिएट करेंगे जो ई का सुपरपोज़िशन वाला फ़ॉर्मूला था, है ना? ई1 प्लस ई2 उसी को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हमें मिलेगा। ओके, तो इसको ये क्वेश्चन 4 है ये आपको होमवर्क में आप कर सकते हो। इसमें आपको जनरलाइज़्ड प्रॉब्लम है। अगर ये आपने सोच लिया तो सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे साइन आपको पता चल रहा है कैसे खुद से निकाल सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट, नल पॉइंट और वेरिएशन को कैसे समझा जाता है ना? तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है और अभी आप देखो कि हमने सुपरपोज़िशन का जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें वेक्टोरियल फॉर्म समझा है, मैक्सिमम मिनिमम, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना अ, थोड़ा एक लेवल अप जाएँगे, जैसे पेंडुलम है, मल्टी चार्ज सिस्टम है, जैसे 4 चार्जेस ले लिए, तो इसी के, है ना? तो आप उम्मीद है कि आप ट्यून रहे हम और हम आगे इसको करेंगे। थैंक यू।